राजा अजय सिंह की 3 सुंदर और बुद्धिमान पुत्रियां थीं, सावित्री, माधुरी और काव्या। उन्होंने सोच लिया कि अब समय आ गया है कि वह तय करें कि उनके राज्य की अगली उत्तराधिकारी कौन होगी। उन्होंने तीनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा, बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? सावित्री बोली, पिताश्री, मैं आपको सोने के समान प्रेम करती हूँ। माधुरी बोली, मैं आपको हीरे मोती की तरह अनमोल मानती हूँ। पर छोटी काव्या मुस्काई और बोली, मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा क्रोधित हो गए। नमक, वो तो सस्ता और तुच्छ होता है। यह कहकर गुस्से में उन्होंने काव्या को राजमहल से निकाल दिया। काव्या जंगल में भटक रही थी, अकेली, उदास और थकी हुई। वहीं उसे एक साधु मिला जो एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरा नमक जैसा प्रेम एक दिन सबकी आंखें खोल देगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और काव्या ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। कुछ समय बाद काव्या भटकती हुई एक छोटे से राज्य में पहुंची। वहां की प्रजा संकट में थी। काव्या के मददगार भाव और करुणा देखकर प्रजा बहुत प्रभावित हुई। जल्द ही वहां की प्रजा ने उसे उस राज्य की रानी बना दिया। इधर राजा अजय सिंह का राज्य सूखे और अकाल की चपेट में आ गया। सोना और हीरे होते हुए भी अनाज, पानी और नमक जैसी मूलभूत वस्तुएं दुर्लभ हो गई थी। भोजन बेस्वाद हो गया और जीवन कठिन। एक दिन उन्हें एक निमंत्रण मिला। किसी अज्ञात राज्य की रानी ने विशेष भोज के लिए आमंत्रित किया था। राजा अजय सिंह और उनकी दोनों बड़ी पुत्रियां सावित्री और माधुरी भव्य भोज में पहुंचे। टेबल पर व्यंजन स्वादिष्ट और रंग बिरंगे दिख रहे थे। राजा ने पहला निवाला लिया और चेहरा बिगाड़ लिया। यह कैसा भोजन है? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। सावित्री ने थोड़ा खाया और माथा सिकोड़ा। सचमुच पिताजी, कुछ तो अधूरा है। माधुरी बोली, मुझे तो यह फीका लग रहा है। तभी धीमे कदमों से एक रानी दरबार में आई। उसने सामने आकर कहा, राजन, यह वही भोजन है जिसमें नमक नहीं है। जैसे आपके जीवन में प्रेम का स्वाद नहीं था जब आपने मुझे ठुकरा दिया था। राजा चौंक कर उसकी ओर देखे। उस रानी ने घूंघट हटाया और मुस्कुराई। मैं ही हूं आपकी छोटी बेटी काव्या। राजा की आंखें भर आई। काव्या, मेरी बच्ची। उन्होंने काव्या से क्षमा मांगी और कहा, अब समझा नमक कितना मूल्यवान होता है। तुम्हारा प्रेम सबसे सच्चा था। राजा ने काव्या को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित किया और यह सीख दी कि जो चीजें सामान्य लगती हैं वही सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। सावित्री और माधुरी महल के बाग में शांत बैठी थी। माधुरी धीमे स्वर में बोली, जिसे नमक जैसा कहकर निकाला गया था, आज वही रानी बन गई। सावित्री बोली, हमने सोने और हीरे की मिसाल दी और देखो, उसे मिला पूरा राज्य। काव्या सादगी के साथ प्रजा से मिल रही थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था। माधुरी धीमे स्वर में बोली, लोग भी कितने भोले हैं, सादगी को राजसी ठहराने लगे हैं। सावित्री ने धीरे से कहा, पर वो रानी बन गई और हम? माधुरी बोली, शायद पिताजी ने जो देखा हम न देख सके। वो नमक नहीं, सच्चा प्रेम था। सावित्री बोली, शायद हमने दिखावे से प्रेम किया, उसने दिल से। काव्या ने ऊपर देखा और मुस्कुराई, बिना घमंड, बिना शिकायत के। इसके बाद राज्य में सब कुछ कुशल मंगल हो गया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगी है।